अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डिटोरिएशंस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रिस्ट्रिक्शंस, एक लिमिटेशंस महसूस कर सकते हैं। कुछ को लिटरली ऐसे लग सकता है कि जैसे पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को उस मकाम पे पा सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्या डायरेक्शन लें। आप जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करें, तो कहीं थोड़ा सा आप कंफ्यूज तो मैं नहीं कहूँगी, बट येस डिसीजन चॉइस लेने हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, ये अनफेयर एनर्जीज सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इतने फेयर नहीं रहे और उस चीज़ का एक गिल्ट आपको परेशान कर रहा है। डीपर लेवल के लिए लायर का भी कार्ड है, आपने कुछ झूठ बोले, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर उतना फेयर नहीं रहे, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला और अब आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी स्कॉर्पियोज, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं क्योंकि आप खुद बहुत इंटेंसिटी के साथ सामने वाले को लव करते हैं। तो जब आपको उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता तो आप डीपली हर्ट हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर कहीं आप अप्रैल में या मिड अप्रैल में, मैं कहूँगी स्पेसिफिकली, डीपली हर्ट फील करते हुए दिख रहे हैं। अगेन इसका रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन अगर मैं कार्ड्स देखूं तो या तो आप इतने फेयर नहीं रहे, या आपको लग रहा है पार्टनर इतने फेयर नहीं रहे, और कहीं एक ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रही। जो भी हो, कहीं आपको फिर भी ऐसा लगता है मन ही मन कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लव है, ये फॉरएवर है। इसको कभी आप अपने मन से निकाल नहीं पाएंगे, इसको कभी आप भूल नहीं पाएंगे। सरफेस लेवल के लिए बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं। आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, और कहीं अगेन मैं कहूँगी एक एंग्शियसनेस, एक रेस्टलेस एनर्जीज आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर, देखिए, आपके लिए डिज़ायर तो फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर का कार्ड है। तो लिटरली कहीं उनके मन में आपके लिए लव है, केयर है, बट कहीं वो आपके अलावा और लोगों से भी कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्लिंग, फ्लर्ट, सोशल मीडिया और 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि वो आपके साथ बातें तो बहुत मीठी मीठी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उनके एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग हैं। और यही भी रीज़न हो सकता है स्कॉर्पियोज कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आप एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेंस कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे फ्लर्ट कर रहे हों,
कहीं आपके अलावा कोई फ्लिंग भी हो, मतलब कि कोई और इंसान हो जिसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मे बी उनके साथ वो लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कहीं एक फ्लर्ट फ्लिंग वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, और आपकी एनर्जीज कहीं उन्हें बहुत टॉक्सिक लगती हुई दिख रही हैं, या फिर उनको ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। जाहिर सी बात है स्कॉर्पियोज, आप इतनी इंटेंसिटी के साथ उनसे लव कर रहे हैं और वो कहीं आपके अलावा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, चाहे उनके मन में कुछ भी ना हो, आपको बुरा तो लगेगा ही ना। और कहीं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बट 100% श्योर नहीं है, और कहीं अभी नहीं चाहते हैं। अभी वो कहीं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा कैजुअल हो सकता है, चाह रहे हो या आपको शो कर रहे हो। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पर टाइम इश्यूज एंड जजमेंट का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कुछ चीज़ों को एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन या तो टाइम का मसला हो रहा है, टाइम का इशू हो रहा है, या फिर थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आई विल फाइंड यू एंड वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड्स भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा फिर से डिफ़र करेगा सबके लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को ही एंड करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जो भी मसले हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एंड करके नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप डेट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है आप कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी कमिटेड में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अब शादी की बात होनी चाहिए। तो कहीं नेक्स्ट लेवल पर लेकर तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से स्पेसिफिकली मिड अप्रैल में नहीं चीज़ों को लेकर जा पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी रिफ्रेश का कार्ड कहता है कि एक फ्रेशनेस आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर और 2 कार्ड्स हैं जो एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं, तो ये कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं। इससे रिलेटेड हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव भी ले रहे हों, अपना एफर्ट भी कर रहे हों, लेकिन कहीं वो आउटकम, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आप लोगों के लिए एंड अप्रैल के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है हिम्मत ना हारें, गिव अप ना करें, विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाएं, एक्शन इनिशिएटिव लेते जाएं, एंड डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं, एक फाइनल एफर्ट की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे स्कॉर्पियोज आप गिव अप ना करें। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।